जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं चाल दूरी समय का जो है अगला प्रश्न। ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा दिया है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 1200 मीटर लंबी जो है रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल इस कंडीशन में क्या होगी। और दूसरा कंडीशन ये कहा है कि अगर एक 1200 मीटर मतलब रेलगाड़ी वही और क्या है वो 800 मीटर जो है प्लेटफॉर्म को पार करे 40 सेकंड में, तब रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंडीशन को आप ध्यान समझिएगा, इन दोनों कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखिए क्या है, जब एक व्यक्ति को क्या है वो ट्रेन पार कर रही है, तब क्या है, एक व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी, तब क्या करिएगा, रेलगाड़ी की अगर चाल निकालनी है तो जो है जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। क्या होगी? वही उसकी दूरी होगी। तो ये बात करें क्यों? क्योंकि जब ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पूरी तरह पार कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा। जब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा तो जो है उस दूरी को अपना पार कर लेगा, आदमी को पार कर लेगा। जैसे बात करें, आदमी की लंबाई कितनी होती है, आदमी जो है मान लीजिए यहाँ पे आदमी है खड़ा, यहाँ पे आदमी है, तो क्या है, ट्रेन अगर इधर से जा रही है, इधर से ऐसे ऐसे करके अगर ट्रेन जा रही है यहाँ से, तो आदमी को यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसे जा रही है ट्रेन, ऐसे जाएगी अगर ट्रेन तो आदमी को पार करेगी। कि आदमी है, इसको अगर पार करेगी तो यहाँ पे कुछ जाएगी, है ना, यहाँ पे कुछ जाएगी, इधर से जाएगी ना। तो क्या है, ये ट्रेन जो है यहाँ इतनी बड़ी थी, ये अपनी लंबाई को पूरी पार की ना, मतलब इतना बड़ा था ट्रेन, तो ये अपनी लंबाई को पूरा पार किया ना, तभी ना यहाँ पहुंचा। तो ये अपनी लंबाई को जब पार करता है तो इस कंडीशन में उसी ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होती है। तो समझिएगा क्या है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, उसकी दूरी होगी। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है, चाल निकालना है, चाल निकालना। अब चाल बराबर आपको पता होगा कि दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। हमेशा को ध्यान रखिएगा, समय निकालना हो या चाल निकालना, दूरी को हमेशा ऊपर रखते हैं और जो बचा उसको नीचे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी की बात करें तो दूरी आपका 1200 मीटर, कितना है, 1200 मीटर, 1200 मीटर। अब बात करें समय का, समय की बात करें तो समय कितना दिया है, 80 सेकेंड। कितने सेकेंड में पार कर रहा है, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड। अब इसको काट देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। अब इसको काटेंगे, 8 से काटते हैं तो 8 एक कमा 8, बचा कितना आपका, 4 बचेगा, और 8 बचे 40, 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसका क्या होगा कि एक सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 15 मीटर। तो क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो गई। लेकिन ये 15 मीटर प्रति सेकंड चाल तब हुई जब एक व्यक्ति को पार कर रहा था। लेकिन अब बताइए जरा, वही ट्रेन है, वो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर रहा ना, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। अब देखिएगा क्या है, इन कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेन होती है ना, मतलब जो ट्रेन होगी उसको अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो है चाल जो है निकालना है, पर ट्रेन में जो है, जो ट्रेन की लंबाई होती है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, दोनों जुट जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहां से यहां तक कितना बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अगर ये आपका प्लेटफॉर्म है और इधर से कोई ट्रेन जा रही है, इधर से कोई ट्रेन जो है आपकी, इधर से कोई ट्रेन क्या है आपकी, ट्रेन इधर से कोई ऐसे जा रही है। अगर ये ट्रेन जा रही है इधर से, ये ट्रेन आपकी जा रही है, अगर ये ट्रेन यहां से जा रही है तो ये ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 1200 मीटर। कितना मीटर है, 1200 मीटर। ये ट्रेन 1200 मीटर लंबी है। अब प्लेटफॉर्म जो है कितना है, 800 मीटर लंबा है। कितना है, 800 मीटर लंबा है। अब बताइए ये ट्रेन कब पार करेगी इस प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म तो यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी तो ये यहाँ पे पहुंचने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आएगा कि यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ, ठीक है, यहाँ, चलिए ठीक, यहाँ पे आ गई ट्रेन। अब ये ट्रेन जो है जा रही है, अब एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये ट्रेन जो है पिछला वाला बोगी यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ आगे बढ़ जाएगा। ऐसे जब पार करेगा तो ट्रेन कैसा जाएगा, ये
कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ कैसा होगा, कुछ ऐसा कंडीशन होगा। ये कंडीशन कुछ ऐसा होगा। अब ये ट्रेन 1200 मीटर लंबी थी, कितनी है, 1200 मीटर। अब बताइए ये पार कब कर रही है ट्रेन, स्टेशन को पार कब कर रही है। अब देखिए यहां से ट्रेन यहां पे आई, लेकिन पार करने के लिए ये देखिए आप जो है ये ट्रेन यहां तक गई, मतलब अपनी जो पूरी लंबाई है वो पूरी लंबाई पार कर रही है। प्लेटफॉर्म इतना 800 मीटर है, आपका 800 मीटर है, और ये आपका 1200 मीटर है। कितना है, 1200 मीटर, यहाँ 1200। ठीक है, 1200 मीटर है, ऊपर लिखा है। ठीक है, 1200 मीटर। अब क्या है, ये पूरा जो यहां से लेके यहां तक पूरा दिख रहा है, यहां तक। अब बताइए प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहा, कब पार कर रहा, कंडीशन वही है, जब ये पिछला बोगी एकदम पीछे प्लेटफॉर्म के सामने होगा तब ये पार करेगा। तो तब ये जब पार कर रहा है तो इसमें क्या है, ये जो दूरी होगी ये प्लेटफॉर्म की और ये जो ट्रेन की दूरी है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी दूरी कितनी निकल के हो जाएगी। तो यहां से आपकी अगर दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 800 प्लेटफॉर्म की दूरी और 1200 ट्रेन की दूरी। 1200 ट्रेन, तो 12 8 20, मतलब 2000 मीटर। कितना हो गया, 2000 मीटर। तो ये आपका होगा 2000 मीटर। तो इसको मिटा देते हैं, 2000 मीटर। अब बात करें अगर, ये तो आपकी 2000 मीटर हो गई दूरी। अब चाल निकालना है तो चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, इधर निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फार्मूला होता, दूरी बटे समय। अब क्या है, दूरी की बात करें तो दूरी आपकी 2000 मीटर, 2000 मीटर बटे समय की बात करें तो समय आपका वही है, कितने सेकंड में पार करिए, 40 सेकंड। तो आपका समय 40 सेकंड। क्या हो गया यहाँ पे, 40 सेकंड। ये 0 से 0 कटा है ना, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब क्या है, इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 50, 4 पच्चे 20 कट जाएगा, फिर एक 0 बचेगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 50। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा हो, इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी रेलगाड़ी जो है किसी आदमी को पार कर रही है, किसको, आदमी को या व्यक्ति को या पुल को या फिर पेड़ को, इस कंडीशन में जब पार कर रही है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी, और जो आपका समय दिया रहेगा वो अपना लगा के चल और दूरी बटे समय करके अपना हम चाल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इस प्रकार का दिया हो कि इतना मीटर लंबी जो है रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसको पार कर रही है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म को। जब ऐसा कंडीशन हो कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या फिर सुरंग को पार कर रही है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। इसलिए जो है ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म के दोनों को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो पूरी दूरी होगी, तब जाके निकालेंगे ये। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूला से फिर वही उसी फार्मूले पे निकालेंगे, पर दूरी को ऐड कर देंगे। तो आशा करते हैं ये तो आपको चीज समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।